तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज का आज पढ़ना है विद्यार्थी जी। आज पढ़ना है हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 1 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी नेसेसरी है कि पूछता ही है। एक इस पर आधारित या तो एग्जाम्पल पूछे या क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो पढ़ाई करने का मतलब पर डे कीजिए, है कि नहीं। आप ध्यान रखिए कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह है 6 नंबर क्वेश्चन। अब इस तरह से बाकी तो मैंने सब एग्जाम्पल के थ्रू आप बना सकते हैं, बट ईजी भी है। क्या 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोण ए, क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, बोलिए। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। हाँ, और जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। समझ में आ रहा है कुछ। बहुत सारे बताएंगे कोण एंगल किसके बोलेंगे, तो न्यून कोण को बोलते हैं। तो न्यून कोण बोल रहा है, ठीक है। समकोण तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। जब न्यून कोण दे दिया तो अपने आप से आंख मूंद के हमको कोई समकोण बना लेना है, ठीक है। कोई त्रिभुज बना लेना है, मतलब कि समकोण लिख ही देना है, न्यून कोण को या समकोण का। तो हमको समकोण एक ट्रायंगल बना लेना है। उसके बाद कहता है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी होता है, तो दिखाना है। तो जब इक्वल टू बाहर बराबर दिया है, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन, 5 नंबर एग्जाम्पल के सेम की तरह है। क्या आप दो इसमें बताए थे कितनी तरह से बनाने के लिए, 2-3 तरह से आप एक्स का वैल्यू मानकर पी का वैल्यू भी मानकर आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया 5 बोल रहे हो। और इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला है ये भी, तो दिखाना है कोण ए भी लिखा जाए। और इसमें एंगल जो दिया था कोण ए बराबर, तो सबसे पहले हम ड्रॉ बोले थे क्या करने के लिए, एक ट्रायंगल बना लेंगे। जब न्यून कोण को समकोण कहे, कुछ भी कहे, कोई त्रिभुज में कहा गया तो सबसे पहले आँख मूंद के हमको क्या करना है, ए बी सी समकोण त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6 है। तो माना कि क्या लिखेंगे, ए बी सी एक बस समकोण त्रिभुज लिख देना है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। आप साइन दिए हैं, आप नेम भी लिख सकते हैं उसको, त्रिभुज। ओके, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या बनाएंगे, बोलिए भाषा में, यही ना बनाएंगे क्वेश्चन के रूप में, दिया है यही ना, क्या दिया है उस पर फोकस करना है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है, 6 में क्वेश्चन पढ़ा ना, ए और बी न्यून कोण है तो लिखना चाहिए ना, यही ना दिया, कोण ए और कोण बी न्यून कोण। हाँ, तो ए और बी का मतलब यहाँ इक्वल टू दे देते हैं, कोण बी लिख देते हैं। दोनों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एंड भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या चीज़, न्यून कोण है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। क्या है, एंगल, क्या है, एक्यूट एंगल। हाँ, याद रखना। तो ये न्यून कोण है। तो बिहार बोर्ड या सीबीएसई के लिए भी सेम होता है, हिंदी लैंग्वेज में भी सीबीएसई समझ सकते हैं आराम से। क्या, तो इसमें का क्वेश्चन हमने मालूम कर लिया, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट, ये समकोण है और यह क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। कोई अगर नाम दे तो मालूम, फिगर से नहीं, कहीं देता है कहीं नहीं देता, तो अपने से मान लेना ट्रायंगल, ठीक है, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, तो आगे क्या कहता है और दिया हुआ है, कोस ए बराबर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यही ना दिया हुआ है। चलिए, इससे हमारा क्या रिजल्ट निकल रहा है, कॉस ए, मतलब कि एंगल पर फोकस करना है, यानी ए और बी क्या दिया हुआ है, न्यून कोण में हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर समकोण माने हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, ए है, यानी यह क्वेश्चन की बात है और यह क्वेश्चन की बात है, ओके। यानी टू एंगल पर बात करना है। तो इसके सामने का हम पहले पे तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम पहले बना लेंगे, तो बी समकोण से एच पी हो गया ऊपर, इस बी यानी बी के लिए हो गया। अगर यहीं कोण ए के लिए बात करेंगे तो इसका एंगल के लिए पी कौन कहलाएगा, नीचे सामने वाला सम्मुख भुजा कोण ए का, और इसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला इसका संलग्न भुजा बी हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। यानी बी का ऊपर यानी ए का संलग्न भुजा। तो इस तरह से हमारा ये मिल गया। हम इसको सबसे पहले बोले हैं क्या, कि पी बी एच मान लेने के लिए क्या मान लेना है, शॉर्ट में रहेगा, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। यानी कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच, और क्या है
बी बाई एच। मतलब हम बोलें कि याद करने की शॉर्ट नेम याद रखने के लिए, ठीक है। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो प्रश्न अनुसार या प्रश्न से यही ना दिया, बाकी तो नहीं दिया हुआ है। तो दिखाने के लिए बोलेंगे ना, सिद्ध करना है। दिखाना मतलब सिद्ध करना। हाँ, ये चीज़ याद रखना है, सिद्ध करे। क्या करना है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी है। हाँ, तो ए लिख देना है। सिद्ध करे कोण ए बराबर कोण बी है। कोण बी। बी। यही सिद्ध करना है कि जो ए क्वेश्चन में कोण ए है और ए बी है, जो न्यून कोण है, इसी को सिद्ध करना है कि यह बराबर होता है, न्यून कोण है यह बराबर होता है। समझ में आ रहा है? जी। चलो अब बुक की तरफ नहीं देखना, हमने तो सारा बुक पढ़ लिया, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, लिख भी दिया। अब यहाँ से हम प्रश्नानुसार लिख देंगे, या प्रश्न से लिख देंगे, या बाई क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, बाई क्वेश्चन। ओके, समझ में आ रहा है? अब तो नहीं कहोगे कि सर भारी है, नहीं, पढ़ाई बहुत कम कर रहे हो। हम अगले समाप्त कर दिए रहते 1-2 चैप्टर, मेहनत नहीं कर रहे हो। तो हर सब्जेक्ट देखना है ना। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे आप बताओ? प्रश्न से लिखेंगे। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अब लिखेंगे अब पता करो ना कौन ए सिद्ध क्या करना है, ए बात करना है, तो हम इसी पे बात करेंगे ना। जी। क्या दिया क्या है, कोस ए बराबर कोस बी। तो हम कहीं ना पहले इसको निकाल ले, इसके बारे में हम लोग जान जाए जी। कि कॉस ए क्या है बराबर कॉस बी है। ऑलरेडी यह दिया हुआ है जी। क्या, जब दिया है तो उसे भी चलेंगे, तो हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, तो समकोण बना लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए, तो सम्मुख भुजा से चल जाते हैं। त्रिभुज ए भी दिया हुआ हम लोग मान लिए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि बी का सम्मुख क्या लिख देते हैं, कोण ए ही ना, ए है तो लिख सकते हैं पहले कोण ए का सम्मुख। बताओ कोण ए का सम्मुख भुजा बी से क्या हो जाएगा, बी से। तो यहाँ पर लिख देते हैं सम्मुख भुजा बी से। सम्मुख भुजा। यहाँ कोण ए लिखा हुआ है, कोण हिंदी में लिखते तो एंगल का साइन नहीं देते, तो लिख दिया चूंकि कोण ए का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बी से। बी सी। क्या हो जाएगा, बी से। बी सी हमारा क्या है, कोण ए के लिए जी। क्या है, बी सी भुजा भुजा है, पी है, परपेंडिकुलर है, याद रखना। लिखना तो बी सी है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दिए कि समझने के लिए कि कभी भुलाएगा नहीं। पी यानी फौरन ही ना कहलाएगा इसके सामने का। चलिए, तो पी हमारा क्या कहलाएगा। अब कोण पी के लिए अब कहेंगे, अब इसकी बात करते हैं, बी की बात करते थे क्या, बी की सम्मुख भुजा ए सी। चूंकि कोण बी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी। इसका सामने का भुजा क्या कहला है, एच। तो फिक्स है ना, ए सी है। चलो, तो यहाँ पी मिल गया सम्मुख भुजा, ठीक है। तो अब हम प्रश्न में इसमें क्या लिख सकते हैं, अब बताओ। चलो, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण ए का सम्मुख भुजा बी से और कोण बी का सम्मुख भुजा, ए सी। ठीक है, यही ना लिख सकते हैं, यानी हमको यही ना सिद्ध करना है जी। हैं। तो पता है हमने लिख दिया है, सम्मुख भुजा है। चलिए आगे दिया हुआ है उससे चलते, क्या दिया हुआ है, कॉस ए बाई इक्वल टू कॉस बी, यानी अभी इस एंगल के रिस्पेक्ट में चलना है जी। है। जी। तो इस कोण ए को हम फॉर्म में बी बाई एच बोलिए, पहले बता चुके हैं बी बाई एच कॉस ए का। तो बी बाई एच क्या हो सकता है, कॉस बताइए, कॉस ए के रिस्पेक्ट में जी। क्या हो जाएगा, कॉस ए के रिस्पेक्ट में बी बाई है ना, बी हो जाएगा, बी और एच, जी। तो बी सी बाई ए सी, ठीक है। आगे बोलिए, कोस बी के रिस्पेक्ट इसके एंगल में बी बाई एच इसमें भी होगा, तो बी क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। हाँ, बी बाई एच, जी। तो क्या हो जाएगा, बी सी, ए सी बाई बी सी होगा, है। ए सी बाई बी सी होगा। कॉस बी में चलना है, कॉस बी एंगल है नहीं है, कॉस बी बी में चलना है, तो क्या फॉर्म होता है, बी बाई एच, तो बी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। ए सी हो जाएगा। अब कॉस ए के ना फॉर्म में चले थे, जी जी, हैं, तो इसके लिए बी क्या हो जाएगा, इसके लिए बी बाई एच, कॉस ए के लिए तो ए बी हो जाएगा। जी। बी सी तो ए हमारा परपेंडिकुलर ना हो गया है, जी। बराबर। यहाँ पर रिलेट करना कॉस क्या होता है, मतलब कि क्या होता है, मतलब बी बाई क्या होता है, बी बाई एच, यही ना ऊपर बताया है। जी। इसमें भी तो बी बाई एच होगा, ये लिखना नहीं है, मैंने बता दिया है कि तो बी के फॉर्म में ए ना होगा, ये तो पी ना हो गया, कोण ए का जी एंगल ए का, तो ए पी हो गया ना, हमको बी से रिलेट रखना है। जी। अब समझ में आ गया। तो अब चलिए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक भाषा लिख सकते हैं कि क्या समानुपात है, ए बी समानुपात ए सी, यानी ए बी इक्वल टू ए सी,
और बी सी इजकल टू ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम इसके बदला में यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? ए बी इंटू ए सी, और क्या आएगा? ए सी इंटू बी सी। यहाँ लिखेंगे बी सी, ए सी इंटू बी सी इंटू बी सी। बी सी। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ सेम सेम है, जी तो चलिए तो हम काट सकते हैं। जी। कट गया, रिजल्ट क्या आ गया? ए बी इजकल टू बी सी। बी सी, ए बी इजकल टू। बी सी। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी, जी। क्या है? ए बी। हाँ, और यहाँ पर हमारा सम्मुख है बी सी, तो एक तो मेरा एंगल मिल गया बी सी, जी किसका? कोण ए का। जी। अब पता करना हमको कोण बी का, तो कोण बी नहीं ना है यहाँ, नहीं। तो ए बी के बदले में हम क्या कर सकते हैं? ए बी जो समानुपात है ए सी का, यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं कि ए बी क्या है? समानुपात है बी सी के, यानी एक ही अनुपात है। ए बी इजकल टू ये जो भुजा है इसके अनुपात के बराबर है, कह सकते हैं, क्योंकि एक ही अनुपात में है, एक ही रेशियो में है। जी ठीक है, तो यानी ए बी इजकल टू ए सी, एक ही अनुपात में है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं कि बोलो? ए बी इजकल टू ए सी। बी सी इजकल टू ए बी किसके समानुपात में है? ए सी के। ए सी के रिस्पेक्ट में है। किसके? ए सी के। ए सी के रिस्पेक्ट में, तो कोण बी सी आ गया। अब यहाँ मैंने त्रिभुज में बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। कोण ए के लिए हो जाएगा, कोण बी के लिए हो जाएगा, यही ना है? जी। चलिए, तो अब इसके लिए बी सी का समूह, तो इसका जो हमारा ए सी जो भुजा है, जी। ए सी भुजा है, मैंने ऊपर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। ए सी किसका सम्मुख भुजा है? कोण बी का, तो अब आराम से लिख सकते हैं कि नहीं? ए सी के बदला में कोण बी। और बी सी के बी सी भुजा के बारे में क्या लिख सकते हैं? कोण ए। कोण ए। कोण ए लिख सकते हैं। तो सीधे यही ना करना था कि कोण ए बराबर, कोण बी। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, या इसी चीज को, कोण ए बराबर कोण बी। बी, प्रूव्ड। जी। ठीक है, और ये चीज एक ही अनुपात में है, समानुपात है, क्या लिख सकते हैं? एक ही अनुपात में है। क्या है? एक ही अनुपात। ए बी जो ए सी जो है क्या है? समानुपात, यानी एक ही अनुपात में। हमने पढ़ा हुआ था नियम, क्या होता है कि समानुपात मतलब एक ही अनुपात में एक ही हो, अनुपात में। यानी वो एक ही अनुपात में हो जाएगा तो वह बराबर हो जाता है कि ए बी बाई ए सी रेशियो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एक ही अनुपात में आप भाषा डालना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेगा, खाली ए बी इजकल टू ए सी लिख दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, इसी चीज़ को जल्दी बनाने के लिए संलग्न भुजा से हम भी बना सकते हैं। कैसे? सेकंड मेथड से हम लोग बना सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ये इस समझ में आ जाएगा, वेरी इजी से भी है। चलिए, ए बी सी यहाँ सम्मुख, यहाँ कहता है कोण ए ना दिया हुआ क्वेश्चन में, सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि क्या लिखना है? माना कि त्रिभुज, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है। बस 2 मिनट में आंसर दिया है। क्या दिया है? चूंकि दिया है, बोलिए। कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी क्या है? न्यून कोण है, यही ना दिया हुआ है। जी। बस यही लिखते चलना, न्यून कोण है। कोण है। ओके, चलिए, और क्या दिया हुआ है? साइन कॉस, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस बी, ये मतलब ए इसी का एंगल ए और इस पे कॉस सिद्ध करना, बराबर करना है। जी। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि आपका कॉस और कॉस भी दिया हुआ है बराबर। जी। यहाँ पर और लिख देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। सिद्ध करना है। ठीक है, जी। बोलिए। कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी। कोण बी, यही ना सिद्ध करना है। जी। तो हम प्रश्न से चले जी। हैं। जी। चलिए, बोलिए, क्या लिख सकते हैं? प्रश्न से लिखेंगे सर। प्रश्न से क्या लिख सकते हैं? कोण कॉस ए इजकल टू, कॉस बी। यही ना है, जी। कॉस ए इजकल टू कॉस बी। कॉस बी, यहाँ पर भाषा में लिख देंगे दिया है, प्रश्नानुसार चल रहे हैं तो जी। यहाँ पर बस दिया है। चलिए, अब कॉस ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी बाई एच। कॉस का फॉर्म क्या होता है? बी बाई एच। तो बी यही ना हो जाएगा, जी। और एच तो हमारा ही वाला हो जाएगा, यानी एच आई, तो ये हो जाएगा हमारा
मान लो कि बी मतलब इसके लिए और इसके लिए हमारा पी, तो फिक्स है। लेकिन कोण ए के लिए चलेंगे तो यह बी हो जाएगा। जी। क्या हो जाएगा? ये बी वो वाला पी। हाँ यह हो जाएगा, इसके सामने का यह हो जाएगा पी। ये नहीं लिखना, नहीं आप लोगों को समझना है खाली, ये तो फिक्स होता है क्या। तो बताइए कोण कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी हो जाएगा। ए बी मतलब कोण ए का रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। कोस बी का रिस्पेक्ट में बताइए क्या हो जाएगा। तो बी का ऑलरेडी तो जानते हैं, पी बी एच, बोलिए क्या हो जाएगा? बी बी सी हो जाएगा ना, यही ना बी का रिस्पेक्ट बी और एच, ये तो ऑलरेडी नजदीक में है। बीसी बाई एसी। थोड़ा ऊपर था तो उल्टा दिखाई दे रहा था, तो उल्टा के लिए ऊपर संलग्न की तरह समझ जाएंगे कि कॉस ए है जो संलग्न भुजा है, मैंने पीछे भी बताया। तो उस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू बी सी बाई ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीसी बाई एसी। हाँ अब बोलिए क्या हो जाएगा? अब से क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए ए बी इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई तो जानते हैं, इक्वल टू ए सी इंटू बी सी। हाँ पहले बी सी लिखते तो बढ़िया रहता है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका क्रिया कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ कट गया। चलिए इंटू बी सी। ए बी इक्वल टू बी सी। बी सी। देखिए यहाँ पर ए बी निकला हुआ है और यहाँ पर बी सी निकला हुआ है। जी। अगर सम्मुख की बात करते तो पीछे वाला सम्मुख तो है नहीं। अब एक तरह से हमारा मिल रहा है कि ये जो भुजा है ए बी जो है कोण ए का क्या है? कौन ए का सम्मुख? बोलिए। कौन ए का सम्मुख भुजा है? भक्तपूर्ण संलग्न भुजा है। संलग्न लिख सकते हैं। कोण ए का संलग्न भुजा ए बी। सन क्या बोलना? संलग्न। संलग्न भुजा। याद हो गया? संलग्न भुजा। हमने त्रिभुज के नियम से पढ़ा है ना। सम्मुख भुजा के सामने का भुजा बराबर होता है जी। कोण के लिए, ठीक है। और संलग्न भुजा भी बराबर होता है, ठीक है। यानी कोण ए का संलग्न भुजा कोण बी का संलग्न भुजा बराबर हो गया कब? जब दोनों एंगल दोनों साइड बराबर होता है। यानी हम तो पढ़ते हैं कि जानते हैं कि कोण ए का संलग्न भुजा, चाहे जैसे कोण ए का सम्मुख भुजा होता है वैसा ही संलग्न भी भुजा होता है। ये तो याद है ना, हम लोग जानते तो वही लिखेंगे। कोण ए का संलग्न भुजा क्या है? ए बी। जैसे मैंने पीछे सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि सम्मुख भुजा ए का सम्मुख भुजा कोण बी का सम्मुख भुजा, ओके। उसी तरह से अब संलग्न भुजा भी याद रखना है। जब सम्मुख भुजा होता है तो संलग्न भुजा होता है, त्रिकोणमिति का नियम है, रूल है। तो संलग्न भुजा लिख सकते हैं। संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। और इस बी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं? चूंकि और कौन बोलो? कौन बी का संलग्न भुजा। कोण बी का संलग्न भुजा बी। वेरी गुड। कोण बी का संलग्न भुजा बी। तो कोण बी का संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? है ना बी है, जी। यही ना कह सकते इसके बारे में कि बी सी जो भुजा है किसका संलग्न भुजा है? तो कोण बी का। तो क्या लिख सकते हैं? कोण कौन बी सी। कोण बी का संलग्न भुजा बी सी। बी सी है, ठीक है। जी। तो अब मालूम चल गया कि हमारे ए बी भुजा बी सी भुजा बराबर है, तो ये चीजवा कोणवा भी लिख सकते हैं कि नहीं? कौन ए बराबर कौन बी बराबर। इसलिए कोण ए बराबर कौन बी। ए बी देखो, ए बी किसका है? कोण ए का। ए बराबर और कौन बी सी किसका है? भुजा समूह बी का। देखो यही लाना है ना। तो ऊपर आया है कि नहीं? तो लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। तो दो तरह से बना सकते हैं, एक आप उस संलग्न सम्मुख भुजा से करिएगा जी। और दूसरा संलग्न भुजा से। ओके। बन गया फिनिश। जी। चलिए नेक्स्ट।